पढ़ाई में क्या किया? मैंने यहाँ पे बीए किया था, बैचलर में। बैचलर इन आर्ट्स किया था? हाँ। बैचलर इन आर्ट्स विथ हिस्ट्री सब्जेक्ट था। हिस्ट्री सब्जेक्ट था। और ये तकरीबन कोई गैप थी उसके बीच में पढ़ाई के बाद? हाँ, मेरा 4 इयर्स का गैप था। अच्छा, यूएस अगर जाने वाले स्टूडेंट्स हैं तो ये ध्यान में रखिए, बहुत से स्टूडेंट ऐसे हमको क्वेश्चन पूछते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से और तरीके से कि यूएस में मास्टर करने के लिए 12+4 चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं। देखिए, धवल ने भी 12+3 ही किया है, मतलब 12 के बाद 3 साल का बैचलर किया और अभी उनको डायरेक्ट मास्टर में एडमिशन मिला है। कोई भी उनका प्री रिक्विजिशन कोर्स नहीं है। तो आपने कहाँ से अपना इंटरव्यू दिया था? मैंने अपना इंटरव्यू मुंबई से दिया था। तो आपको भी डर लगा था क्या? स्टार्टिंग में ऐसा लग रहा था कि कैसे इंटरव्यू दूंगा, बट जब यहाँ से प्रिपरेशन और सब हुआ तो फिर कॉन्फिडेंस था कि हो जाएगा। हेलो दोस्तों, मैं निश्चित कुमार पटेल, एडवाइजर ऑफ केयर इमिग्रेशन एंड वीज़ा सर्विसेज। एक दफ़ा फिर हम आपके साथ जुड़े एक और हमारे सक्सेसफुल स्टूडेंट्स धवल राजेंद्र कुमार पटेल विसनगर से बिलोंग करते हैं, उनको लेके जिनको F1 स्टूडेंट वीज़ा यूएसए का सितंबर 24 इंटेक के लिए लगा है। इंडिया में उन्होंने क्या पढ़ाई किया था? आईएल्स, ड्यूओलिंगो या पीटी कौन सी एग्ज़ाम दिया था उन्होंने, और यूएस की कौन सी यूनिवर्सिटी में कौन से कोर्स के लिए वो जाने वाले हैं। केयर इमिग्रेशन ने उनकी कैसे सहायता की, साथ में उन्होंने खुद के लिए क्या प्रिपरेशन किया था, उनका खुद का क्या रिव्यू है, तो ये सारी चर्चा करेंगे धवल के साथ। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और पूरी बात आपकी धवल के साथ सुनाते हैं। धवल कैसे हो? ऑल गुड सर। धवल, जैसे हमने बताया कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो, आप अपना थोड़ा परिचय दीजिए, फैमिली में कौन कौन है और केयर तक आप कैसे पहुँचे? तो मेरा नाम धवल पटेल है और मैं राजगढ़ से बिलोंग करता हूँ और मेरा फादर का कुरियर का बिजनेस है और मुझे केयर इमिग्रेशन एक रेफरेंस के थ्रू मिला था। धवल, आपने यहाँ पर पढ़ाई में क्या किया? मैंने यहाँ पे बीए किया था, बैचलर में। बैचलर इन आर्ट्स किया था? हाँ। बैचलर इन आर्ट्स विथ हिस्ट्री सब्जेक्ट था। हिस्ट्री सब्जेक्ट था। और ये तकरीबन कोई गैप थी उसके बीच में पढ़ाई के बाद? हाँ, मेरा 4 इयर्स का गैप था। अच्छा, और फिर आपने अभी कौन सी यूनिवर्सिटी में और कौन से कोर्स के लिए आप जाने वाले हो? मैं यहाँ पे वेबस्टर यूनिवर्सिटी में जाने वाला हूँ, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट कोर्स के लिए। ओके, और कौन से इंटेक सितंबर 24 में? हाँ। तो आप आईएल्स, टॉफेल, पीटी कौन से एग्जाम? हाँ, मैंने पीटी दिया था, उसमें मेरा ओवरऑल 56 स्कोर था। ओवरऑल 56 पीटी के साथ यूनिवर्सिटी में मास्टर्स में डायरेक्ट एडमिशन हुआ और वो भी 12+3 था यहाँ पर, राइट? हाँ। तो ये भी आप यूएस अगर जाने वाले स्टूडेंट्स हैं तो ये ध्यान में रखिए, बहुत से स्टूडेंट ऐसे हमको क्वेश्चन पूछते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से और तरीके से कि यूएस में मास्टर करने के लिए 12+4 चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं। देखिए, धवल ने भी 12+3 ही किया है, मतलब 12 के बाद 3 साल का बैचलर किया और अभी उनको डायरेक्ट मास्टर में एडमिशन मिला है। कोई भी उनका प्री रिक्विजिशन कोर्स नहीं है। धवल, आपने कोई जीआरई, जीमेट ऐसी कोई एग्जाम दी थी? नहीं, कोई नहीं। देखिए, ये भी यूएस के अंदर एक अभी बहुत अच्छा ऑफर्स है यूनिवर्सिटी के ओर से कि अगर आप मास्टर करना चाहते हो तो कई यूनिवर्सिटी जीआरई, जीमेट मांगती है, लेकिन बहुत सारी यूनिवर्सिटी ऐसी है जो आपके साथ जीआरई, जीमेट नहीं मांगती, यानी वेव्ड है। अगर आप अच्छी सी यूनिवर्सिटी में पढ़े हो और आपके सीजीपीए भी अच्छे हो तो आपको वो देने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा सिर्फ आईएल्स या फिर ड्यूओलिंगो या फिर टॉफेल या फिर पीटी, इस केस में धवल ने पीटी दिया था, वो भी 56, उसके बेस पर उनका पूरा एडमिशन हुआ। धवल, आपने जो आज तक बहुत से सारे ऐसे स्टूडेंट्स कह रहे हैं और उनको महसूस हो रहा है कि यूएस में डर लगता है इंटरव्यू के तौर पर जाने के लिए, तो आपने कहाँ से अपना इंटरव्यू दिया था? मैंने अपना इंटरव्यू मुंबई से दिया था। तो आपको भी डर लगा था क्या? स्टार्टिंग में ऐसा लग रहा था कि कैसे इंटरव्यू दूंगा, बट जब यहाँ से प्रिपरेशन और सब हुआ तो फिर कॉन्फिडेंस था कि हो जाएगा। आपने यहाँ पर प्रिपरेशन कितने टाइम किया था? यहाँ पे मैं आई थिंक 1 मंथ ऊपर ही आया था और यहाँ पे जो सर ने वीडियो जैसे बनाए थे इंडिविजुअल टॉपिक पे, और उसके बाद हेता मैम ने भी बहुत हेल्प की थी। एवरीडे मॉक टेस्ट होता था और उसके बाद वो सजेस्ट भी करते थे कैसे आंसर देना है और कैसे आंसर को प्रिपेयर करना है। तो ये सारी प्रिपरेशंस आपने हेल्प से। अच्छा, यूनिवर्सिटी और कोर्स किसने चुना था? कहने दिया था या आपने बोला था कि मेरे को ये? जब यूनिवर्सिटी का चूज करना आया था तब मार्केट सर ने मुझे बहुत सारे ऑप्शंस दिए थे यूनिवर्सिटी के और प्रोग्राम के, उसमें से मैंने सिलेक्ट किया था और उसमें से उन्होंने मुझे अप्लाई करके दिया था। मतलब देखिए,
ऐसा नहीं है कि केयर आपके बगैर, आपको पूछे बगैर एप्लीकेशन डाल देते हैं, नहीं। आपकी जो प्रेजेंट प्रोफाइल होती है, जो आपका प्रेजेंट एकेडमिक होता है, साथ में पीटी होता है, उसके हिसाब से केयर इमिग्रेशन आपको ऑप्शन प्रोवाइड करती है। 10, 12, 15, 20, कई स्टूडेंट को तो हम 25 ऑप्शन देते हैं। ऑप्शंस यानी ये होता है कि इसमें आपका एडमिशन पॉसिबल है, श्योरिटी तो नहीं है, हम ऑथोराइज नहीं है ये श्योरिटी देने के लिए। कोई भी एजेंट ऑथोराइज नहीं हो सकता है कि आपको यूनिवर्सिटी में से एडमिशन मिल ही जाएगा, नहीं। हमारा काम है कि ये पॉसिबल ऑप्शंस है आपके लिए जो आपको सूट करते हैं, तो आप उसमें सर्च कीजिए, जैसे धवल ने किया, और उसमें से धवल ने गेट बैक किया कि ये 15 या 20 ऑप्शन में से मेरे को ये 4 या 5 यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना, ऐसा ही हुआ था धवल। और फिर हमने अप्लाई किया, उसके बाद वहाँ से कम्युनिकेशंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे ये गौर कीजिएगा आप, अगर आप यूएस वीज़ा के लिए प्रोसेस कर रहे हो, कोई भी कंसल्टेंट को पूरे इंडिया में से, तो या केयर इमिग्रेशन खुद ही हो, हमारा एक बहुत ही साफ कहना है, कम्युनिकेशन डायरेक्ट होना चाहिए। किसके मेल आईडी पे? अपनी खुद की मेल आईडी पे। यानी किसकी? मेरी स्टूडेंट की। यस, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी धवल यूनिवर्सिटी में से जो भी अभी अपडेट आ रहे हैं या बातचीत हो रही है या फिर कम्युनिकेशन हो रहा है, वो आपकी खुद की मेल आईडी पे होगा, आप देख सकते हो। आप उस पर क्वेश्चन भी रेज कर सकते हो, उनको पूछ भी सकते हो। I-20 भी आपकी ईमेल आईडी पे आया था, सब मेरे ईमेल पे ही आया था। तो यही होना चाहिए, दिस इज द राइट प्रोसेस। दोस्तों, आप कहीं से भी फाइल को ईमेल आईडी आपका ही देने का आप आग्रह रखिए अपने कंसल्टेंट के साथ। सारा कम्युनिकेशन होना चाहिए आपके ईमेल के थ्रू ही, जैसे धवल का हुआ था। द लास्ट क्वेश्चन, धवल आप टीचर और हम स्टूडेंट्स हो, आपको हमको मार्क्स देने हो, मार्क्स यानी पॉइंट, स्टार, कुछ भी कह लो, 10 में से फॉर एंटायर प्रोसेस, तो आप 10 में से कितने देंगे? 10 में से 10 दूंगा मैं। और सबको सजेस्ट भी करूंगा कि केयर इमिग्रेशन के थ्रू अपनी फाइल रखें और प्रोसेस स्मूथ हो जाएगा आपका। ये हमने नहीं कहा है जैसा बोले वो अपने आप कह रहा है, सही बात है ना? सही। तो ये होना चाहिए, ठीक है। हम ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं कि वहाँ पर पढ़े। वेबस्टर यूनिवर्सिटी बहुत बढ़िया यूनिवर्सिटी है, और उसका कैंपस कौन सा है आपका? मेन कैंपस है सेंट लुइस मेन कैंपस मिजोरी में धवल पढ़ेगा। और ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ उसको उसकी वीज़ा की कॉपी देते हैं और उसको ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं हम। यस, दिस इज द वीज़ा कॉपी ऑफ धवल। कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक यू सर। ऐसे ही और स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और क्लाइंट्स की जर्नी केयर इमिग्रेशन आपके साथ शेयर करता रहेगा। अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत कीजिए, लाइक और फॉरवर्ड करना भूलिएगा मत दोस्तों। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।